चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 25 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो का आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जो प्रेस कीजिए। दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू के एक प्रतिनिधित्व मंडल ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों के साथ संवाद के दौरान डीयू द्वारा दाखिलों में अनाथ श्रेणी शुरू करने की पहल को सराहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आज वैश्विक व्यवस्था में सिर्फ भागीदारी ही नहीं कर रहा बल्कि भविष्य को आकार दे रहा है और उसे सुरक्षित करने में भी योगदान दे रहा है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बिजली कट को लेकर दिए गए बयान पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल झूठी बयानबाजी कर दिल्ली की जनता में भय का माहौल बना रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ने साफ किया है कि जगतपुर एक्सटेंशन में बिजली व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त कर दी गई और वहां बिजली कट की समस्या केवल अस्थायी थी। 28 मार्च को माह रमजान का आखिरी जुम्मा है। जुम्मे के नमाज को लेकर सियासत गर्मा गई है और जमकर राजनीति हो रही है। कई नेताओं का कहना है कि सड़क पर नमाज पढ़ने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी पर समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ऐसी खबरों के लिए दिल्ली विधानसभा में पानी संकट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा है कि अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा है तो यह पिछली सरकार की नाकामी का नतीजा है। उन्होंने दावा किया है कि उसी पार्टी के विधायक खुद स्वीकारते हैं कि पानी की समस्या उनकी सरकार की देन है, लेकिन अपना नाम लेने से रोकते हैं। ब्रिटेन के अधिकारी की यात्रा पर गई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस भविष्यवाणी से असहमति जताई है कि भारत 2060 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ममता बनर्जी की इस टिप्पणी पर पश्चिम बंगाल की मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने उनकी कड़ी आलोचना की है और उन पर विदेशी धरती पर देशी की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। दिल्ली सरकार के वित्तीय हालात पर कैग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। वित्त और विनियोजन खाते पेश करते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि रिपोर्ट दिल्ली सरकार की वित्तीय स्थिति को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने बजट में महिलाओं को 2500 रुपये देने समेत तमाम घोषणाएं की। आम आदमी पार्टी और विधानसभा में विपक्ष के नेता तीसरी बार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास में फंड नहीं है। इस सवाल का जवाब अब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दे दिया है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7 अप्रैल को पटना पहुंच रहे हैं। वे पटना ऐसे केशव हॉल में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होंगे। यह उनका इस साल का तीसरा बिहार दौरा है। इससे पहले वे 18 जनवरी और 5 फरवरी को भी पटना आए थे। दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी आप सरकार के दौरान स्कूलों में हुए कामकाज को लेकर विधानसभा में आंकड़ों के साथ बड़ा प्रहार किया। बजट पर चर्चा के दौरान आशीष सूद ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल सरकार के दौरान दिल्ली में 20,000 क्लासरूम बनाने के दावे किए गए, लेकिन असल में ये 7,000 ही निकले। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी पेंशन योगी की महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत को लेकर शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया। सरकार ने डीए और डीआरए में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की चिंताजनक स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए जाने का उल्लेख करते हुए कहा है कि हम ऐसे पड़ोसी देश की मानसिकता नहीं बदल सकते जिसकी सोच धर्माता और कट्टरता वाली है, और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी ऐसा नहीं कर सकती थी। दिल्ली विधानसभा में उस समय हंगामा तेज हो गया जब जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की हार से आम आदमी पार्टी के कई नेता काफी खुश है।
मंत्री की इस बात से नाराज होकर आम आदमी पार्टी की तरफ से जमकर हंगामा किया गया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की टिप्पणियों का सत्ता पक्ष की ओर से राजनीतिकरण करने पर गंभीर सवाल उठाते हुए स्पीकर से मुलाकात की। बिरला से गुरुवार को हुई इस मुलाकात में विपक्षी नेताओं के प्रतिनिधित्व मंडल ने सदन में राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिए जाने पर अपना क्षोभ जाहिर करते हुए इस संबंध में एक पत्र भी सौंपा। गुरुवार को राज्यसभा ने वित्त विधेयक 2025 को 35 सरकारी संशोधनों के साथ लोकसभा को लौटा दिया है, जिससे 1 फरवरी से शुरू हुआ 2025 से 26 का बजट कार्य पूरा हो गया है। वित्त विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मंत्रालय की प्रवृत्ति सावधानी बरतने और राजस्व को काम नहीं होने देने की होगी। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। सदन में बहस के दौरान कार्यवाही को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन में डीटीसी की कैग रिपोर्ट को लेकर चर्चा हुई, जहां सदन में मंत्री और भाजपा विधायक पंकज कुमार सिंह ने कहा कि डीटीसी को लेकर आई कैग की रिपोर्ट में काफी भ्रष्टाचार का पता चला है। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर चल रही अटकलों पर एक बार फिर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने अंदाज में जवाब देते हुए विराम लगा दिया, जिसमें फिर से विधायकों की धड़कनें बढ़ा दी गई है। प्रेमचंद अग्रवाल की इस्तीफे के बाद से मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें जोर पकड़ रही है। चुनावी साल में देश के बड़े नेताओं का बिहार आने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अगले महीने 7 अप्रैल को संविधान की सुरक्षा विषय पर आयोजित होने वाले एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए बिहार आ रहे हैं।